नमस्कार, पूर्णचंद्र कांडपाल। आज जन जागृति का एपिसोड नंबर 689 689 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज मैं एक ऐसे वैज्ञानिक की बात करता हूँ आपसे जो शरीर से विकलांग हैं पर दिमाग से नहीं, और ऐसी विकलांगता पर, ऐसी दिव्यांगता पर विजय पाने वाले वैज्ञानिक हैं स्टीफन हॉकिंग। बहुत से लोगों ने उनका नाम जाना होगा, जानते होंगे, लेकिन जानना चाहिए। आज इनके बारे में बहुत एक लघु चर्चा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि विकलांग होने के बावजूद भी किस तरह से इन्होंने विज्ञान को बहुत कुछ दिया। इनका पूरा नाम स्टीफन विलियम हॉकिंग, विश्व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी, ब्रह्मांड विज्ञानी, लेखक और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान के शोध निर्देशक रहे हो। उनका जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में हुआ और मृत्यु 14 मार्च 2018 को कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम में हुआ। वे 76 वर्ष तक जीवित रहे। उनकी शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जहां बाद में वे गणित के प्रोफेसर भी बने। इन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण खोज है, ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को समझने में। और इन्होंने एक बात ये भी बताई कि दुनिया में, इस ब्रह्मांड में एलियंस भी हो सकते हैं, पर मनुष्य मात्र को कहा उनकी खोज मत करना। हो सकते हैं एलियंस, पर खोजना मत। और इन्हें 12 मानद डिग्रियां प्राप्त थी और यूनाइटेड स्टेट का सबसे उच्च नागरिक सम्मान भी इन्हें मिला था। और विकलांगता इनकी क्या थी, तो मोटर न्यूरॉन रोग के निदान के बाद भी ये 50 वर्ष जीवित रहे, जबकि कहा जाता था इस रोग का बीमार 5 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रहता, लेकिन ये 50 साल तक जीवित रहे। और वे तरल भोजन पर जीवित रहे क्योंकि भोजन कर नहीं सकते थे, और एक ट्यूब के रास्ते मदद से इनके पेट में वो तरल भोजन पहुंचाया जाता था। 53 साल व्हील चेयर पर रहे क्योंकि पूर्ण रूप से विकलांग थे। 53 ईयर, 53 साल व्हील चेयर पर रहे। खुद को कभी अपंग नहीं माना, न लिख सकते हैं न बोल सकते थे। उन्होंने एक डिवाइस बनाया जो गाल की मांसपेशियों के कंपन के मदद से टाइप करता था। और इन्होंने एक्सप्रेस स्पेस शटल में से ये स्पेस में भी गए, इन्हें वहाँ ले जाया गया और इन्हें जीरो ग्रेविटी महसूस कराई गई। इसके बाद इन्होंने मान्यता जो है इन्हें, कि इनकी मान्यताएं क्या थी। ये प्रकृति के नियम मानते थे और वो ईश्वर को ब्रह्मांड का निर्माता नहीं मानते थे। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि ईश्वर ब्रह्मांड का निर्माता नहीं है, बल्कि वे मानते थे कि विज्ञान के नियमानुसार ब्रह्मांड शून्य से निर्मित हुआ। कोई स्वर्ग नहीं है, मृत्यु के बाद कोई जीवन भी नहीं है, हमारा भाग्य कोई नहीं लिखता। और औरतों के बारे में भी इन्होंने कहा कि एक बेबूझ यानी अबूझ पहेली हैं, रहस्यमयी हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। परिवार में इनकी 2 पत्नियां रही, 3 बच्चे और 3 नाती नातिन भी इनके रहे। ये अपने बच्चों से कहा करते थे कि हमेशा सितारों को देखना, हमेशा सितारों को देखना और काम करना कभी मत छोड़ना। और दुनिया में कोई अपंग नहीं है। शरीर विकलांग हो सकता है परंतु दिमाग विकलांग नहीं हो सकता। और इस तरह से इन्होंने हमारे जो विश्व को जो चीज़ें दी थी, इनका संदेश यही था कि विकलांगता से विजय पाने का एक अद्भुत उदाहरण वो दे गए कि 53 वर्ष तक, अब आप समझ लीजिएगा। और भोजन भी वो एक ट्यूब से किया उन्होंने। और इन्होंने अपनी खोजों में विश्व को चकित कर गए ये, और साथ ही कर्म का सिद्धांत भी समझा गए। ऐसे विकलांग व्यक्ति के बारे में
एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी और उसका नाम था समय का संक्षिप्त इतिहास। 1988 में लिखी थी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसकी 10 करोड़ प्रतियां बिकी। और शारीरिक विकलांगता के बाद भी ब्रह्मांड के शोध का काम किया। उन्होंने साबित कर दिया कि दुनिया में कोई अपंग नहीं है और शरीर की विकलांगता से दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे महामानव, ऐसे वैज्ञानिक को हम दिल से श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। हमें अपने वैज्ञानिकों को पहचानना चाहिए। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ, थोड़ा जानिए तो सही कि विकलांग होने के बावजूद भी विकलांग नहीं थे। नमस्कार।